Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shisham School. I am your science teacher and today's video is for class 7th. We are going to start a new chapter of a book that is Get Going Science. The chapter is chapter number 15 which is Water, a Precious Resource. Water, देखिए water जैसे पानी, a precious resource का क्या मतलब है कि एक बहुत ही कीमती अमूल्य चीज जो हमें नेचर से मिली हुई है। तो अब आपको पता है कि वाटर की क्या है, मतलब वाटर हमारे अर्थ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है जो पीने का पानी है उसकी बहुत ज्यादा कमी है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें उसे सेव करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कितना पानी है, कितना पानी पीने लायक है, या फिर मतलब कैसे पानी गंदा हो रहा है, ये सारी चीजें, और कैसे हम पानी को साफ रख सकते हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाटर अ नेचुरल रिसोर्स। वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो हमें नेचर ने दिया है। वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स दैट एग्जिस्ट इन अबंडेंस ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। देखिए, वाटर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में धरती पे क्या है मौजूद है। देन वाई डू वी टॉक ऑफ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। फिर हम पानी की कमी की बात क्यों करते हैं, जब बहुत ज्यादा पानी है तो पानी की कमी क्यों है। This is because only a very small fraction of it is fit for human consumption. ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी बहुत है, लेकिन जो पानी पीने लायक है, जो ह्यूमंस यूज कर सकते हैं, वो पानी बहुत ही कम है। The distribution of water on earth is as follows. यहाँ पे देखिए आपको दिखा रखा है, ये पूरी अर्थ है, ये टोटल वाटर है, ठीक है, ये क्या टोटल वाटर है। टोटल वाटर में से ये फ्रेश वाटर दिख रहा है आपको, फ्रेश वाटर सिर्फ इतना है, ठीक है। उसमें से रेडिली अवेलेबल फ्रेश वाटर क्या है हमारे पास, बस इतना। प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए इतना, रिवर्स में इतना है, और वाटर वेपर की फॉर्म में इतना है। तो आप देख सकते हो इतना ज्यादा पानी होने के बाद हमारा जो रेशियो जो पीने का पानी है वो क्या है, बहुत ही कम है। एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द वाटर दैट एग्जिस्ट इन ऑन अर्थ इज इन द सीज एंड ओशियंस। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे अर्थ पे 70% जो वाटर है वो ज्यादा सारा का सारा पानी कहाँ है, समुद्रों में और महासागरों में है, समुद्र ओशियंस में है। सी एंड ओशियन वाटर इज हाईली सॉल्टी एंड हेंस अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जो समुद्र का पानी होता है, जो सी वाटर होता है, कैसा होता है, सॉल्टी होता है, खारा होता है बहुत ज्यादा, वो हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। सेकेंडली, most of the fresh water is frozen in the glaciers and in the polar ice caps. और जो fresh water है वो क्या है, जमा हुआ है, वो बर्फ बन चुका है ग्लेशियर्स की फॉर्म में या पोलर आइस कैप्स में, इज दस नॉट एक्सेसिबल। और फिर इस वजह से हम उसका यूज कर ही नहीं सकते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर, अब हम पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। देखिए, द यूजेस, अब यूं नहीं कह सकते कि टैप से मिलता है, उस टैप में कहाँ से आता है, वो टैप कोई सोर्स थोड़ी है, टैप में तो हमने क्या है स्टोर किया वो पानी टैप में आता है। द यूजेस ऑफ वाटर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। देखिए, पानी का यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे होता है। एग्रीकल्चर हो, डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रीज हो, पानी का यूज हर जगह है। द मेजर पोर्शन ऑफ वाटर इन इंडिया इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। और पानी का सबसे ज्यादा यूज कहाँ हो रहा है, खेती बाड़ी में। एंड इंडिया इज मेनली इज एग्रीकल्चर कंट्री। जो इंडिया है क्या है, बहुत ज्यादा मतलब खेती बाड़ी यहाँ पे होती है। when do we get this water from, हम सॉरी वेयर, हमें कहाँ से ये पानी मिलता है, और व्हाट आर आवर सोर्सेस ऑफ वाटर, और क्या सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ये पानी मिलता है। देखिए, फर्स्ट है हमारा सरफेस वाटर। सरफेस वाटर जैसे पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में होता है। पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स आर कॉल्ड सरफेस वाटर बॉडीज। ये क्या है, सरफेस वाटर बॉडीज हैं। आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स फॉर स्टोरिंग रेन वाटर ऑल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी। आर्टिफिशियल टैंक्स होते हैं जो अपने घरों में टैंक बना लेते हैं, वो भी क्या है, एक तरह का मतलब इसी कैटेगरी में आते हैं, सरफेस वाटर कैटेगरी में। सरफेस वाटर has been used for domestic purpose, घर के काम के लिए यूज कर सकते हैं हम। एंड फॉर इरिगेशन, और क्या करते हैं, खेती में पानी की जो नीड होती है, खेतों में जो पानी देना होता है, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। कैनल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू क्रॉप फील्ड्स। कैनल्स का यूज किया जाता है ताकि जो पानी है वो क्या, पानी जो वाटर बॉडीज है उससे खेतों तक पहुंचाया जा सके।
इंडस्ट्रीज ऑफन कम अप अलोंग रिवर्स। इंडस्ट्री जो होती है वो कहाँ सेटअप की जाती है? पानी, नदी के आसपास। फॉर एग्जाम्पल द राइन इन यूरोप एंड द दामोदर इन इंडिया। जो राइन यूरोप में राइन और क्या है? दामोदर इंडिया में। रिवर ऑल्सो सर्व एज द सोर्स ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई। रिवर से क्या होता है? पाइप, वाटर की पाइपलाइन जारी होती है जो टाउन्स और सिटीज तक जाती है। देखिए रिवर से क्या करते हैं? वो पाइप जोड़ देते हैं, जो रिवर का वाटर मतलब प्योरीफाई होके फिर वो घरों में, टाउन्स में, सिटीज में, घरों में आता है। फॉर एग्जाम्पल द यमुना सप्लाइज वाटर टू दिल्ली। यमुना का पानी है वो दिल्ली के लोगों के घरों में काम के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा अंडरग्राउंड वाटर और सबसॉइल वाटर। अंडरग्राउंड वाटर और सबसॉइल वाटर। देखिए अंडरग्राउंड या सबसॉइल वाटर जो पानी के नीचे, आपने सुना होगा क्या होता है? मतलब बहुत लोग समरसीबल करवा लेते हैं। समरसीबल का मतलब क्या है? कि वो जमीन के नीचे से मोटर लगवाते हैं और उससे पानी आता है। तो अंडरग्राउंड वाटर होता है जो स्टोर होता है अंदर, जो हम पीने के लिए, फ्रेश वाटर होता है, पीने के लिए काम में ला सकते हैं। देखिए अ बिग पार्ट ऑफ द रेन, जो बारिश का पानी होता है, दैट फॉल्स ओवर लैंड, एंटर्स द सॉइल एंड फिल्स अप द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। देखिए जो पानी होता है बारिश का, वो क्या होता है? जमीन में समा जाता है। जमीन में कैसे समाता है? जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जब वो छेद क्या होते हैं? पानी से भर जाते हैं। धीरे धीरे वो पानी बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। दिस इज वॉट वी से सॉइल मॉइस्चर। उसी को हम सॉइल मॉइस्चर बोलते हैं। इट सस्टेन्स द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द सॉइल। उसी की वजह से जो प्लांट्स है ग्रो कर पाते हैं। उस सॉइल के अंदर क्या है? वाटर है, और वाटर प्लांट को चाहिए, तो रूट्स क्या करते हैं? वही वाटर यूज करते हैं। द रूट ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस वाटर एंड सेंड इट अप। जो रूट्स होते हैं उस पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ऊपर तक भेजते हैं। ऊपर कहाँ तक? लीव्स तक। फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स तक पहुंचाते हैं। प्लांट्स वुड डाई विदाउट सॉइल मॉइस्चर। अगर जो पानी है, अगर वो सॉइल के अंदर पानी नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। आफ्टर सैचुरेटिंग द सॉइल और फिलिंग अप द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, रेन वाटर मूव्स डाउनवर्ड एंड गेट्स कलेक्टेड अबव इम्परवियस रॉक्स। देखिए क्या होता है? जब सॉइल में जब मॉइस्चर आ जाता है, फिर भी हम वो क्या होता है? मतलब बारिश का पानी और भी ज्यादा जाने लगता है, तो वो क्या होता है? धीरे धीरे सॉइल पार्टिकल्स के थ्रू काफी नीचे चला जाता है धरती के, और फिर कलेक्ट हो जाता है इम्परवियस रॉक्स के ऊपर। दिस रिजर्वायर ऑफ वाटर कलेक्टेड अबव इम्परवियस रॉक्स इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और इसी पानी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। दो इट डज फ्लो स्लोली डाउन स्लोप्स, इट इज नॉट लाइक एन अंडरग्राउंड रिवर और लेक। बेशक मतलब क्या है? धीरे धीरे मतलब क्या है? यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है पानी, लेकिन हम उसे कोई अंडरग्राउंड नदी या फिर लेक नहीं कह सकते। इट कलेक्ट्स इन द स्पेसेस बिटवीन द परमिएबल रॉक्स। परमिएबल रॉक्स के बीच में जो स्पेसेस होता है वहां इकट्ठा हो जाता है। यू कैन कंपेयर दिस टू अ वाटर सोक्ड स्पॉन्ज। हम इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? जैसे वाटर एक स्पंज होता है, जिसमें क्या होता है? जैसे हम पानी में रखेंगे तो हैवी हो जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा। उस स्पंज की तरह ये एक्ट करता है। द डेप्थ एट विच ग्राउंड वाटर इज फाउंड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड वाटर टेबल। जिस गहराई में वो जो ग्राउंड वाटर हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम? वाटर टेबल। देखिए कि मतलब कितनी नीचे वो पानी है, जो हमें पानी चाहिए पीने के लिए, कितनी नीचे है वो हमें पता चलता है वाटर टेबल के थ्रू। रेन वाटर। रेन इज आवर मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन है मेन सोर्स है पानी का। जो बारिश का पानी है उससे देखिए एग्रीकल्चर, खेती पे टिकी हुई रहती है, तो बहुत ही मेन सोर्स माना जाता है इसको। इट वुड बी मोर करेक्ट टू यूज द टर्म प्रेसिपिटेशन। इस रेन वाटर की जगह प्रेसिपिटेशन वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इंक्लूड्स रेन एंड स्नो। इसमें रेन और स्नो दोनों ही आ जाते हैं। इट इज रेन दैट रिप्लेनिश और सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। देखिए जो रेन है वो क्या करता है? जो सरफेस वाटर है और जो ग्राउंड वाटर है उसको क्या करता है? रिप्लेनिश का मतलब है उसको ये मतलब बनाता है एक तरह से। जैसे सरफेस वाटर क्या होता है? जैसे रिवर है, अगर बारिश नहीं आई तो रिवर का पानी क्या होता है?
क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद सूख जाएगा। ग्राउंड वाटर, जब सोइल के अंदर पानी जाएगा ही नहीं तो वो उस जो ग्राउंड वाटर कैसे कलेक्ट होगा। तो क्या है, जो रेन है बहुत ज्यादा मेन होता है ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर के लिए। द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन अ प्लेस डिपेंड्स मोर ऑन द वे द पीपल मेक यूज ऑफ रेन वाटर देन हाउ मच रेनफॉल दिस प्लेस टेक्स गेट्स। देखिए, पानी की कमी, किसी भी जगह पे पानी की कमी कैसे होती है, लोग रेन वाटर का कितना यूज कर रहे हैं और उस एरिया में कितनी बारिश हो रही है, इन सब चीजों से पता चलता है। Thus which has among the highest amount of rainfall in this world faces a shortage of water because rain runs off, falls down the deforested mountain slopes। देखिए, जहां पे क्या है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, उसको भी कहता है शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो बारिश का पानी है वो सारा क्या हो जाता है, मतलब नीचे आ जाता है, माउंटेन स्लोप्स के थ्रू नीचे आ जाता है, जो क्या करता है, जो जंगल वंगल होते हैं उनको वहां पे वो उनको खराब कर देता है। तो वहां पे भी देखिए, बेशक बारिश बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन फिर भी क्या है, उस एरिया में जो पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया। नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए मतलब पानी किस किस तरह से आता है इंडिया के अंदर, किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचुरल वे में। आवर वाटर रिसोर्सेज आर गुड इनफ टू मीट आवर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। जो हमारे पानी के रिसोर्स हैं, जहां से हमें पानी मिलता है, वो इतने ज्यादा हैं कि हमारी जो घरेलू या फिर एग्रीकल्चर खेती की नीड्स या फिर इंडस्ट्री की नीड्स क्या आराम से पूरी हो जाती हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? इंडिया रिसीव्स मच प्रेसिपिटेशन इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बारिश में सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, भारत में, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है बाकी वर्ल्ड के को देखते हुए। द एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन इन इंडिया इज 1170 mm। जो एवरेज है वो आपका इतना है। रेनफॉल और स्नो दोनों के ही काउंट किया गया है प्रेसिपिटेशन में। वाइल द वर्ल्ड एवरेज इज 700, और वर्ल्ड का एवरेज है वो सिर्फ 700 है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा स्नो और सबसे ज्यादा बारिश होती है। जनरली द प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेन। जनरली तो प्रेसिपिटेशन क्या होती है, रेन की फॉर्म में ही होती है। मेनली द हिमालय रीजन रिसीव स्नोफॉल इन विंटर। जो हिमालय रीजन है, स्नोफॉल होता है वहां पे विंटर सीजन में। द स्नो मेल्ट्स इन स्प्रिंग एंड समर। और जो स्नो है वो क्या होती है, कब मेल्ट होती है, स्प्रिंग और समर के टाइम। द वाटर ऑफ मेल्टिंग स्नो फ्लोज इनटू द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयस। जो वाटर आता है स्नो की वजह से, जो स्नोफॉल होती है उसकी वजह से जो वाटर होता है वो क्या होता है, रिवर में जाता है, मतलब जहां से, मतलब हिमालय से क्या होती है, वो जो निकलती है नदियां उनमें ही मिल जाता है। दस मैनी ऑफ आवर रिवर्स गेट रिप्लेनिश्ड ट्वाइस अ ईयर, वंस व्हेन द स्नो मेल्ट्स एंड देन ड्यूरिंग द मॉनसून। तो जो बारिश जो नदियां होती हैं वो भी क्या होती है, 2 बार रिप्लेनिश होती है। एक बार जब बर्फ पिघलती है और एक बार जब बारिश आती है। बर्फ पिघलती है तब भी उसमें पानी बढ़ जाता है और जब बारिश होती है तब भी ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, रेनफॉल इज मोस्ट इन इंडिया अकर ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ ऑफ जून टू सितंबर। बारिश इंडिया में जून से सितंबर के मंथ में ज्यादा होती है। ओनली तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ केरला गेट्स मच रेनफॉल इन विंटर। तमिलनाडु और केरला में विंटर के टाइम भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, अक्टूबर से दिसंबर में। यू कैन से दैट दे हैव 2 रेनी सीजन्स, हम वन इन समर एंड वन इन विंटर। हम कह सकते हैं कि उनके जो तमिलनाडु और केरल में रहने वाले एरियाज हैं वहां पे क्या दो टाइम पे मानसून आता है, एक तो समर में और एक विंटर में। इन मैनी एरियाज ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ बिहार, ओडिशा, बंगाल एंड केरला, फार्मर्स स्टिल डिपेंड डायरेक्टली ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेटिंग देयर फील्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इंडिया में बहुत सारे ऐसे मतलब जगह है जहां पे टोटली एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पे डिपेंड है। इन द प्लेसेस रेन वाटर इज ट्रैप्ड बाय मेकिंग बंड्स अक्रॉस रेन फेड स्ट्रीम्स और
collected in tanks and then taken to crop fields through canals or used for domestic purpose. उन जगहों पे क्या होता है, जो बारिश का पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, टैंक्स में कर लिया जाता है या फिर किसी भी तरीके कैनल्स वगैरह में कर लिया जाता है और फिर उसको घरेलू पर्पस के लिए या खेती बाड़ी के लिए उसको यूज में लाया जाता है. इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, embankments are made across natural slopes to trap rain water. embankments मतलब क्या होते हैं, मतलब उसको घेर दिया जाता है, जैसे इस तरीके से ये बना दिए जाते हैं ताकि जो पानी जो रेन वाटर है उसको अच्छे से ट्रैप कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए और फिर उसको यूज में लाया जाए. आप ये पिक्चर्स में भी देख सकते हो. नेक्स्ट है हमारा सरफेस वाटर. सरफेस वाटर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. आज के लिए इतना ही. पढ़ते आप जब तक ये जो जहां तक मैंने पढ़ाया आपको, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है. अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. टेक केयर एंड बाय बाय.